Hello everyone, welcome or welcome back to your own channel Modern Healer. I really hope you all are doing great. So आज की वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आपके पर्सन आपके पास लौट के वापस आएंगे, क्या ये पर्सन आपको रीच आउट करेंगे और क्या आपका वापस से कांटेक्ट होगा. सो इज़ देयर अ रीयूनियन, वी आर गोना बी लुकिंग इनटू इट. सो आई होप आपने थंबनेल से एंड आई विल ऑल्सो प्लेस डाउन डेट ऑफ बर्थ्स ताकि आपको पाइल सिलेक्शन में आसानी हो. सो आई होप आपने थंबनेल से अपनी पाइल सेलेक्ट कर ली होगी एंड दिस इज़ फॉर पाइल 1. सो आई विल स्टार्ट फॉर पाइल 1. ऑलराइट, सो हाई पाइल 1. देखते हैं कि आपके पर्सन क्या आपके पर्सन लौट के आएंगे आपके पास वापस. Five of Cups. Okay. Seven of Pentacles. Okay. Eight of Wands. Okay. The Fool. All right. Okay. And what's the tea? देख लेते हैं कि what's going on. Stalker. Okay. Moves in silence. Giving money. Okay. So for some of you, money can be a concern. आपके पार्टनर की साइड से मनी एक बहुत ह्यूज ब्लॉक हो सकता है. ऑलराइट, क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है दैट मनी इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर पर्सन. ओके, सो करंट एनर्जी की बात करें तो योर पर्सन इज़ इन 5 ऑफ कप्स एनर्जी. इस वक्त ये बहुत ज़्यादा पेन में है और बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है रिलेशनशिप से. और अगर अभी की बात करूँ तो नो, अभी वापस नहीं आना चाहते हैं. ओके, बट द गुड थिंग इज़ दैट येस, इन फ्यूचर दे वुड लाइक टू कम बैक एंड टॉक टू यू. ओके, कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं आप दोनों के बीच में विच आई थिंक वर नॉट डिस्कस्ड एंड आई हाईली फील, वेरी स्ट्रांगली आई फील दैट इस रिलेशनशिप में कोई क्लोजर नहीं था. एंड इस ब्रेकअप में, इनफैक्ट इस ब्रेकअप में कोई क्लोजर नहीं मिल पाया दोनों को. एंड आपको तो बिल्कुल भी नहीं मिल पाया और आपके पर्सन ने आपको वो क्लोजर नहीं दिया. ओके, सो क्लियरली देर आर लॉट्स ऑफ अनस्पोकन ट्रूथ्स एंड अनस्पोकन रेवलेशंस विच इवेंचुअली वुड बी रिक्वायर्ड टू कम आउट. ओके, सो करंटली आपके पर्सन बहुत पेन में है, ये बहुत डिसअपॉइंटेड है, डिससेटिस्फाइड है और ये बहुत ज़्यादा इस वक्त अपसेट है आपसे और बात नहीं करना चाहते हैं. इनफैक्ट मुझे लगता है दैट आप दोनों की बहुत ज़्यादा बड़ी फ़ाइट हुई है, अगली फ़ाइट हुई है एंड बिकॉज ऑफ विच आप दोनों एक दूसरे से इस वक्त बात नहीं कर रहे हो. एंड आई कैन ऑल्सो सी दैट वन पार्टी इज़ मोर हर्ट. अब वो कोई भी हो सकता है आप ज़्यादा हर्ट हैं, बट मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है दैट एक पर्सन बहुत ज़्यादा हर्ट है और हो सकता है दैट देयर वर लॉट्स ऑफ ईगो वॉर्स एंड यू नो बैड वर्ड्स स्पोकन टू ईच अदर एंड आप दोनों ने एक दूसरे को बहुत हर्ट किया है. सो इस वक्त तो नहीं. ओके, बट फ्यूचर की बात करें तो 7 ऑफ पेंटिकल्स क्लियरली पेन में होने के बावजूद भी ये फ्यूचर को लेके बहुत होपफुल हैं. ओके, जो आपके पर्सन है वो आगे चल के इस रिलेशनशिप में ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहते हैं बिकॉज अभी भी वो होप रखते हैं. You know, they say that hear me out, it is very important that we feel and generally हमें लगता है that the opposite of love is hate, but it is not hate, it is indifference. Okay, क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है that आपके पर्सन अभी भी आपसे प्यार करते हैं क्योंकि अभी तक आपसे इंडिफरेंट नहीं हुए हैं. ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं. ये इतना ज़्यादा हर्ट इसीलिए है क्योंकि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं और करते थे और इन्होंने इनके हिसाब से बहुत इन्वेस्ट किया था. ओके, सो अगर अभी भी आपके पर्सन आपसे हर्ट है तो इट्स अ गुड साइन दैट वो आपसे इंडिफरेंट नहीं है. ओके, उनको उस स्टेट पे नहीं पहुँचे कि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता. राइट, सो
फ्यूचर की बात करें तो इनके तरफ से आपको विद इन 8 वीक्स कोई मैसेज या कॉल आ सकता है। क्लियरली फ्यूचर में मूवमेंट मुझे दिखाई दे रही है। फॉर 8 वीक्स और फॉर मे बी नेक्स्ट, अगर हम लॉन्गर उसमें लें तो 8 मंथ्स भी हो सकता है। कोई मूवमेंट नहीं दिखाई देगा, आपको लगेगा सब क्लोज है, सब बंद है, बट सडनली देयर विल बी अ मूवमेंट एंड योर पर्सन विल कम बैक एंड टॉक टू यू एंड देयर विल बी अ न्यू बिगिनिंग। द फूल की एनर्जी है, देयर विल बी अ न्यू बिगिनिंग, फ्रेश न्यू बिगिनिंग होगी इस कनेक्शन में। ओके, कुछ इंटरेस्टिंग डिटेल्स बता देती हूँ दैट आपके पर्सन आपको स्टॉक करते हैं। ओके, एंड स्टॉक करते हैं, आप वॉच रखते हैं अपने आपके ऊपर और ऑब्सेस भी हैं आपसे। ओके, एंड दिस पर्सन ऑल्सो मूव्स इन साइलेंस। ये अपने मूव्स को बिल्कुल डिस्क्राइब नहीं करते, बिल्कुल किसी को बताते नहीं, खुफिया तरीके से आगे बढ़ते हैं। दिस इज़ अ वेरी सीक्रेटिव एनर्जी एंड मुझे लगता है दैट फाइनेंसेस वर ऑल्सो इन्वॉल्व्ड। ओके, सो मे बी हो सकता है दैट दिस पर्सन इज़ अ लिटिल ब्रोक राइट नाउ, मनी फाइनेंशियल इशू से डील कर रहे हैं। ओके, एंड कॉन्फिडेंट नहीं है ये। एक तो आपके और इनके बीच में जो भी सिचुएशन क्रिएट हुई उससे तो बहुत ज़्यादा है ही डिसअपॉइंटेड, बट साथ में ये अपनी लाइफ में भी, इंडिविजुअली खुद की लाइफ में भी ये बहुत दुखी हैं और इस वक्त सफ़र कर रहे हैं। सो ही इज़ गोइंग थ्रू अ लॉट। ओके, सो यू हैव टू बी अ लिटिल पेशेंट विद दिस पर्सन बिकॉज दिस पर्सन विल कम बैक। ओके, विल कम बैक एंड विल टॉक टू यू। एक लास्ट कार्ड हम देख लेते हैं। ओके, सो एंजल्स, एनी लास्ट कार्ड? पैशन, येस, देर इज़ पैशन एंड मुझे लगता है दैट वो पैशन अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। पैशन इज़ स्टिल देयर एंड दिस इज़ अ वेरी वेरी पैशनेट कनेक्शन। आप दोनों ही एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा ईमानदार और बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड, और ये बहुत ही पैशनेट कनेक्शन था। ना आपसे भुलाई भूलता है, ना वो भूल पाते हैं। सो yeah, so cleanse, wow, so clearly a cleansing will happen. Okay, the negativities will get purged and ये relationship में जो भी सब कुछ बुरा था, negativity, मुझे लगता है वो negativity इसलिए pile up हो रही है because आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, और जब communication नहीं होता है clear तो गंदगी मन में बैठती जाती है, ग्रजेस बैठते जाते हैं, बनते जाते हैं, राइट। तो इवेंचुअली देयर विल बी क्लेंजिंग एंड धुलाई हो जाएगी सारी नेगेटिविटी की और एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग यहाँ पे होगा। Okay, so this was all for pile 1. I really hope you enjoyed the reading. If you did, then please like, share, subscribe and also press that notification bell. Otherwise, you will not receive the notification for my other videos. Okay, and also follow me on Instagram for more. वहाँ पे मैं regularly pick a card videos बनाती रहती हूँ, reels डालती रहती हूँ. Alright, and if you want to seek a private reading, you can always reach out to me. I'm always open. Okay, take care. Bye. हाई पाइल 2, सो देखते हैं कि क्या आपके पर्सन वापस आएंगे और विल देयर बी अ रीयूनियन। फोर ऑफ कप्स, ओके, द लवर्स, ऑलराइट, Ace of Wands, clearly a yes, and Knight of Swords. ओके, इन कार्ड से तो वैसे मुझे आंसर पता लग गया है दैट येस दिस पर्सन विल कम बैक, बट हियर मी आउट द कंप्लीट स्टोरी एंड हो सकता है दैट कुछ ऐसी डिटेल्स हों जो आपके लिए जाननी इस वक्त बहुत ज़रूरी है, सो यू हैव टू बी स्टिकिंग टू इट। ओके, सो व्हाट एल्स एंजल्स? ओके, रीबर्थ, क्लियरली ये तो बहुत ही क्लैरिटी के साथ आंसर्स एंड कार्ड्स सब कुछ डिस्क्राइब कर रहे क्लियरली। ओके, सो व्हाट एल्स एंजल्स? ओके, सो ऑलराइट, सो एक ये डिटेल आपके लिए जाननी बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैं आपको कह रही थी कि पूरी सुने रीडिंग को। इम्पर्सनेटर, ओके, ऑलराइट, ओके, ऑलराइट, सो इज़ देयर अ थर्ड पार्टी? ये रिलेशनशिप में क्या लव ट्रायंगल भी है? जस्ट टेल मी इन द कमेंट्स। आप मुझे बताएं क्या थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट था क्या?
क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है. Okay. All right. So if you ask me about the reunion and वापस से क्या आप दोनों एक दूसरे से मिलेंगे और क्या रीयूनियन होगा, तो क्लियरली हाँ जी बिल्कुल होगा. रीयूनियन है और 100% है. ओके. सो इस वक्त मुझे दिखाई देता है दैट आपके पर्सन हर्ट है. ओके. इट्स वेरी सिमिलर टू पाइल 1. यू कैन ऑल्सो लिसन टू इट. बट क्लियरली इस वक्त आपके पर्सन हर्ट है और आपके पर्सन पास्ट में अटके हुए हैं. मुझे लगता है दैट थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है. हो सकता है दैट आपके पर्सन की एक्स वापस से इनको कांटेक्ट कर रही हो. ओके. और ये भी हो सकता है दैट नाउ दैट यू हैव लेफ्ट दिस पर्सन, ये पर्सन अपनी एक्स को बहुत मिस कर रहे हैं. ओके. आपके लिए थोड़ा सा ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसके साथ साथ मुझे ये भी दिखाई देता है दैट इस रिलेशनशिप आपके साथ भी इनका काफ़ी पोटेंशियल है. ओके. ये तो बात है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है मुझे दैट इस वक्त आपके पार्टनर जो है वो फोकस नहीं है, आप पे फोकस नहीं है इतना ज़्यादा. शायद ये अपने पास्ट पर्सन को मिस कर रहे हैं या फिर किसी पर्सन के साथ इनका पास्ट हिस्ट्री थी, उस पर्सन के साथ ये मूव ऑन करना चाहते हैं या वापस से कनेक्ट करना चाहते हैं या उनको मिस कर रहे हैं, समथिंग लाइक दैट. लव ट्रायंगल का कार्ड है तो थर्ड पार्टी मल्टीपल लवर्स या चॉइसेस हो सकती हैं. ओके. बट इफ़ यू आस्क मी, वैसे तो मुझे ये लगता है दैट अगर थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है तो आप बाहर निकल जाएं. इसीलिए मैं कह रही थी आप पाइल पूरा सुने. ओके. अगर थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है तो आप बाहर निकल जाएं. बट अगर आप फिर भी बहुत ऑब्सेस्ड है और आपको पोटेंशियल दिखता है इस पर्सन में, इस रिलेशनशिप में, आपको लगता है कि इट्स जस्ट अ फेज़ एंड आप नहीं हो, तो हो सकता है वो पास्ट पर्सन को मिस कर रहे हैं और आप साथ रह के इन सब एनर्जीज़ को बदल सकते हो. इफ़ यू स्टिल वेरी ऑब्सेस्ड एंड यू फील दैट यही है, इसी के साथ आप बढ़ना चाहते हो आगे, तो देयर इज़ अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी रीबर्थ होगा आगे. बट इट्स ऑल अप टू यू. ओके. इट्स ऑल इन योर हैंड्स. बॉल इज़ इन योर कोर्ट कम्प्लीटली. द लवर्स का कार्ड है और एस ऑफ वॉन्ड्स है. सो वन पार्टी, एंड मुझे लगता है दैट आपके पर्सन इस वक्त किसी और जोन में है, बट आगे चल के दिस पर्सन विल रियलाइज़ देयर लव फॉर यू. ये रियलाइज़ करेंगे कि ये जिस भी थर्ड पार्टी को सीख कर रहे थे वो पर्सन बिल्कुल बेकार और यूज़लेस और किसी काम का नहीं था. ओके. और जो रियल में जेम था वो आप थे. So this person will realize your value, but after some time, after a while, and then once they realize your value, they'll come back to you. Okay, they'll come back to you, and there will be a rebirth. Knight of Swords एकदम बिल्कुल चार्ज करके तेज़ी से आपके पास आएंगे. मुझे लगता है दैट इस पर्सन को इस वक्त अभी आपकी इतनी वैल्यू नहीं है. क्लियरली, as clear as that. ओके. इससे ज़्यादा क्लैरिटी से मैं आपको नहीं डिफ़ाइन कर पाऊँगी क्योंकि सिंपल भाषा में यही सच्चाई है दैट इस पर्सन को अभी आपकी कदर नहीं है. ये पर्सन अभी भी अपने वॉइड को फिल करने में लगे हुए हैं, नॉट रियलाइजिंग देयर लव फॉर यू एंड देयर ऑब्सेशन एडिक्शन फॉर यू. अभी इनको रियलाइज़ नहीं हो रहा है. ओके. सो विड्रॉल सिम्टम्स दिखा रहे हैं, ये इधर उधर शायद बात कर रहे हैं, पास के पर्सन से बात कर रहे हैं, एंड क्लियरली आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी तो है 100%. ओके. वो थर्ड पार्टी हो सकता है आपके एब्सेंस में बनी हो, बट बनी है. राइट. सो इस वक्त इनका फोकस आप पे इतना दिखाई नहीं देता. आगे चल के ये रियलाइज़ करेंगे दैट यू वर द वन all through this mess, all through this while you were the one, and they will come running towards you. And तब तक आप वेट करो ना करो, इट्स ऑल डिपेंडेंट ऑन यू. ओके. सो एक और कुछ खास डिटेल्स आपके पार्टनर की ये है. स्पिरिचुअल हेटर. इस पर्सन को आपकी अवेकनिंग और आपकी स्पिरिचुअल पावर्स पसंद नहीं है बिकॉज इट ट्रिगर्स समथिंग इन दैम. इट ट्रिगर्स ट्रांसफॉर्मेशन एंड दिस पर्सन इज़ स्केयर्ड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. दिस पर्सन इज़ स्केयर्ड ऑफ चेंज. सो हेट्स ऑन यूज योर स्पिरिचुअल लाइट, मैजिक पावर. ये भागते हैं दूर. बहुत ही डरपोक टाइप की एनर्जी है ये. राइट. सो देयर इज़ सम मैग्नेटिक पुल. आपका कुछ ऑरा ही अलग है. आपका मैग्नेटिक पावर है आपके अंदर, स्पिरिचुअल पावर है, और आपकी स्पिरिचुअल पावर से इतना ज़्यादा मैग्नेटाइज होता है कि उस मैग्नेटिज्म से उनको डर लगता है. और इम्पर्सनेटर wants to be like you, acts like, dresses like, looks like, copies you. This person hates you. Specifically spiritually, this person hates you but also wants to be like you. So in some way they idealize you. You are
वन स्टेप अहेड ऑफ देम। अगर आगे आप बढ़े ना तो इनको आपके लेवल पे आना पड़ेगा, आप नहीं आओगे इनके लेवल पे, इस पर्सन को लेवल अप करना पड़ेगा। ये पर्सन जो है बहुत लो ऑन सेल्फ कॉन्फिडेंस हो सकते हैं, लो ऑन सेल्फ एस्टीम, सेल्फ वर्थ, ओके, एंड देयर इज़ अ लव ट्रायंगल। सो एक कॉम्प्लेक्स डायनामिक है, इट्स ऑल अप टू यू इफ़ यू वांट टू टेक इट बैक, इफ़ यू वांट टू एक्सेप्ट दिस पर्सन बैक, इट्स ऑल अप टू यू, ओके। सो आई हैव गिवन यू द टी, सब कुछ मैंने क्लैरिटी से डिस्क्राइब कर दिया, दैट राइट नाउ दे आर स्टक विद समवन एल्स and they're not realizing your potential, your worth. You know, few years, or not few years, I'm sorry, few months down the line, they're gonna realize the potential, okay, realize करेंगे eventually, and then they will come back and there will be a rebirth, but rebirth आपके ऊपर dependent है। Alright, so this was all for you, pile 2. I really hope you liked the reading. If you did, then please like, share, subscribe, press that notification bell, please please please, I urge you to do that. And also अगर आपको प्राइवेट रीडिंग चाहिए इस टॉपिक पे और क्लैरिटी चाहिए तो यू कैन सीक आउट अ प्राइवेट रीडिंग ऑल्सो, आई एम ऑलवेज ओपन, ओके, एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। टेक केयर, बाय। हाई पाई 3। सो देखते हैं कि आपके पर्सन क्या आपसे रीयूनाइट होंगे, विल दिस पर्सन कम बैक, ओके। सो एंजल्स, गॉड्स एंड गॉडेसेस, क्या पाइल 3 के पर्सन वापस आएंगे? 5 of Wands, ओके। King of Swords, Ten of Cups, Queen of Cups, okay. आज तो मुझे लगता है तीनों ही पाइल्स का रियूनियन होने वाला है। गुड एनर्जी, गुड एनर्जीज। द माइजर, ओके। देखते हैं व्हाट्स अ टी अबाउट देम राइट नाउ। टॉकिंग शिट, okay, no facts, boss lady, rejected, okay. क्लियरली ये पर्सन बहुत ज़्यादा ट्रिगर्ड है इस वक्त। इफ़ यू आर आस्किंग मी अबाउट देयर करंट इमोशंस, क्लियरली दिस पर्सन इज़ सुपर ट्रिगर्ड। प्रोटेक्शन, okay, all right, I'll place it here. Okay, so starting off with 5 of Wands. So इस वक्त तो आप दोनों की बहुत ज़्यादा बड़ी लेवल में फ़ाइट है, बहुत ज़्यादा आप दोनों एक दूसरे से अर्क्ड हो, you know, pissed off हो, बहुत ज़्यादा irritated हो, you are really angry with each other. and अगर मैं आपके पर्सन की बात करूँ स्पेसिफिकली, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा गुस्से में है, बहुत हर्ट है, और हर्ट और डिसअपॉइंटमेंट तो एक अलग फीलिंग होती है, ये बहुत ज़्यादा गुस्से में है। This person really wants to get back to you and is really hating on you right now. I don't know why, but I'm getting this strong hate वाली feeling. बहुत ही strong emotion है ये person बहुत ज़्यादा irritated है, आपने किसी बात से इनको बहुत ज़्यादा trigger किया है, and now this person really wants to come back and talk to you and, you know, really is ready to fight. Okay, if you're asking me about a reunion, yes, there will be a reunion, but hear me out, you are not going to accept this.
आप एक्सेप्ट नहीं करोगे. नाउ दिस इज़ अ ट्विस्ट. मैं वैसे बोल रही थी दैट तीनों ही पाइल्स में बहुत पॉजिटिव रीडिंग आई है एंड यू नो ऑल थ्री पाइल्स आर गोना बी रीयूनाइटिंग विद देयर लवर. बट इस पाइल की एक खासियत है, आई डोंट नो व्हाई, बट पाइल थ्रीज हैव ऑलवेज बीन सुपर स्पेशल, क्योंकि पाइल थ्रीज हैव ऑलवेज बीन सुपर इवॉल्व्ड. Alright, so I think that you are highly spiritually evolved, pile 3, and by the time this person box comes back, you are going to be in different zone, different energies. आप इन्हें accept नहीं करोगे. This is what I'm hearing very loud. Okay, so yes, this person will come back. This person will come back and will try to contact and आपके साथ वापस से ये बॉन्ड बनाने की कोशिश करेंगे, आपके साथ आपके दिल को जीतने की कोशिश करेंगे. बट अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने दिल को, अपने प्यारे से सॉफ्ट नरम दिल को प्रोटेक्ट करने के लिए आप इन्हें वापस आने नहीं दोगे. You will not be sharing your energies with them because you are realizing it day by day. एक तो सबसे पहले आप अपनी वैल्यू को रियलाइज़ कर रहे हो and you are investing a lot of energies, good energies into yourself. आप अपने आप पे इन्वेस्ट कर रहे हो and you're leveling up. Now this person is really shady. इस वक्त तो मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है दैट ये पर्सन अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके they are talking shit. गुस्सा है ना, so it needs to release, right? It needs to be released somewhere. So आपके साथ नहीं शेयर कर सकते, आपने तो शायद ब्लॉक कर दिया है, बट ये अपने फ्रेंड्स के साथ इस वक्त बातें कर रहे हैं एंड behind the back talking shit, okay, clearly, and also no facts. So ऐसी बातों पे this person is talking shit जिनका कोई सर पैर नहीं है, without fact, factually नहीं है जो बातें दिमाग में क्रिएट कर रहे हैं स्टोरीज़, बस अपने गुस्से को रिलीज़ कर रहे हैं किसी फॉर्म में. होता है ना, जब हमें गुस्सा आता है, हम जब बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं किसी पर्सन से, तो हम कई बार एग्जैजरेट भी कर देते हैं सिचुएशंस को. दिमाग में ये वही कर रहे हैं, इनको नहीं समझ आ रहा है कि अपने गुस्से को कैसे चैनलाइज़ करें. सो ये अपने गुस्से को रिलीज़ कर रहे हैं बाय टॉकिंग शिट अबाउट यू एंड ऑल्सो बाय मेकिंग अप फॉल्स स्टोरीज, फॉल्स नैरेटिव्स, ओके, एंड इज़ ऑल्सो एक्टिंग लाइक अ ट्रू माइजर. इस वक्त की एनर्जी इस पर्सन की बहुत ही ख़राब है. नाउ यू माई लवली, यू कैन बी अ बॉस लेडी और अ बॉस मैन, ओके, बॉस डैड. Okay, so you're a boss daddy basically. I read it boss lady, but you can be a boss daddy or a boss lady. आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. You're completely unfazed. You're very stable. You are leveling up and surely you have lots of energy. Okay, so ये थोड़ा सा ट्रिगरिंग डेक है, इसमें थोड़े एक्सप्रेसिट वर्ड्स भी हैं. आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट दिस इज़ अ फैंटास्टिक डेक. सच को बाहर निकालने के लिए दिस डेक इज़ सुपर्ब, सो आई यूज़ इट ऑफन. ओके, सो यू आर इनटू योर बॉस डैडी एनर्जी. यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, यू आर वेरी रिच एंड स्टेबल. एंड बाय रिच आई डोंट नेसेसरली मीन फाइनेंशियली रिच. You can also be अंदर से spiritually rich, and you are protecting yourself right now. Now the last card, which is final nail in the coffin, you are going to be the one who will be drilling that nail in the coffin. आप रिजेक्ट करोगे इस पर्सन को, you'll be rejecting this person. इवेंचुअली आप रियलाइज़ करोगे दैट आप आउटग्रो कर चुके हो इस पर्सन को. एंड इवन इफ़ ये पर्सन अभी भी आपको बाद में अप्रोच करेंगे, आपको प्यार भी फील होगा, अटेंशन भी फील होगी, दिखेगी, आपको दिखाई देगा कि ये पर्सन एफ़र्ट्स लगा रहे हैं, बट उसके बावजूद भी आप वापस नहीं जाना चाहोगे बिकॉज़ इस पर्सन ने आपको अच्छा ट्रीट नहीं किया है. इस पर्सन ने आपके एक दूसरे के साथ होते हुए आपको अच्छे से ट्रीट नहीं किया, आपको वो रिस्पेक्ट नहीं दी जिसके आप हकदार हो. और इस बात को आप रियलाइज़ करोगे वंस कुछ टाइम बीत जाएगा एंड धीरे धीरे करके आप you're much more into and strongly marching forward into self love journey. आप खुद को एम्ब्रेस कर रहे हो, खुद को प्यार कर रहे हो, और जितना ज़्यादा आगे बढ़ते जाओगे आपको अपनी उतनी ज़्यादा कदर होती जाएगी और इस पर्सन की शिटी एनर्जीज़, शिटी वाइब्स आपको समझ आने लगेगी. बट undeniably this person will come back and there will be a reunion हो सकता है. ऐसा भी हो सकता है दैट आप वापस से इस पर्सन के साथ मिल जाएं और वापस से आप एक रिलेशनशिप स्टार्ट करें और उसके बाद आपको रियलाइज़ हो कि नो, आई डोंट वांट इट एनी मोर,
I don't want this kind of disrespect. I don't want these lies and talking shit and इतना बुरा behavior और मुँह फाड़ के एक दूसरे को गालियाँ देना. You don't want any of this drama. So you will be rejecting it eventually. Okay, so let me know what are your thoughts about this in the comments down below. बताओ मुझे if this is true, and if it is then please मेरी एडवाइस को ध्यान से सुनो. ठीक है, आगे बढ़ते रहो अपनी जर्नी में. यू डूइंग फैंटाबुलस. आप बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में. कंग्रेचुलेशंस फॉर ऑल द लेवलिंग अप्स दैट यू हैव डन सो फार. Okay, so if you like the reading and if you resonated well with it, then please like, share, comment, and also share this video with your friends and family, and also press that notification bell once you subscribe. Please do that. Okay, highly urge you to do that. And अगर आपको private reading चाहिए, अगर आपको और clarity चाहिए इस topic पे, then you can always reach out to me. Description bar में सारी details दी हुई है मैंने, right? And आप मेरे Instagram handle को भी, account को भी check out कर सकते हैं. Okay, take care, bye.